हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेले एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्ले, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपिक एग्जाम, आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जाम की भी। और ये कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, कंप्लीट बेस्ट पैकेज आपको बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए लास्ट 2 एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट थ्योरी को वॉच किया होगा। टोटल 4 थ्योरीज मैं आपको दे चुका हूं। पहली थ्योरी थी आपकी इस चैप्टर से लाइंस के ऊपर बेस्ड, दूसरी थ्योरी थी कर्व टॉपिक के ऊपर बेस्ड, फिर तीसरी थ्योरी में मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था, और चौथी जो मतलब ये जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इससे रिलेटेड थ्योरी, एक था सर्कल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने वहाँ पे आपको पूरा ज्ञान दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो इससे पहले आप थ्योरी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये सारे 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बनेंगे। एक्सरसाइज 4.5 में टोटल 2 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आपकी बुक में, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो एक्टिविटी आप खुद करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 से करवा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 4.6 से हैं। 3 या 4 क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज 4.6 हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.5 से है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ कहा है कि एक क्वाड्रिलैटरल का स्केच बनाइए। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, और उस क्वाड्रिलैटरल का नाम दिया है PQRS। तो चलिए हम एक क्वाड्रिलैटरल यहां बना लेते हैं। मैं बोल देता हूं ये एक क्वाड्रिलैटरल है, डन, ठीक है। और इस क्वाड्रिलैटरल में मैंने नाम दे दिया PQRS, इसका मतलब साइक्लिक फॉर्म में हमें मूव करना है, तो PQRS ये एक क्वाड्रिलैटरल हमने ड्रॉ कर दिया। आप कैसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको सीधा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसको काइट का शेप दे सकते हैं, इस तरीके का क्वाड्रिलैटरल बना लीजिए। तो क्वाड्रिलैटरल आपको कुल मिला के बनाने हैं, आपको जो नेमिंग करनी है वो आपको एक साइक्लिक फॉर्म में करनी है। साइक्लिक फॉर्म मतलब PQRS, या ऐसे चल लीजिए या ऐसे चल लीजिए, जैसे आपको मूव करना है। मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से चल लेता हूँ PQRS। तो मैंने 3 क्वाड्रिलैटरल्स आपके लिए यहाँ बना दिए। क्लियर है? तो हमारा पहला पॉइंट सिंपल ये बोला था एक रफ स्केच बनाइए, हमने एक रफ स्केच बना दी। आप जैसा चाहें 4 लाइन का आपको एक क्लोज्ड फिगर बनाना है। 4 लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है वही आपका क्वाड्रिलैटरल है। ड्रॉ इट्स डायगनल्स, अब इसके अंदर कहा है डायगनल्स ड्रॉ करने के लिए। तो डायगनल्स आर बेसिकली, अगर आप कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला वर्टेक्स, डन। तो इस वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के जो अपोजिट वर्टेक्स है, अगर उससे मैं कोई लाइन ज्वाइन करवा दूं, उस वर्टेक्स से अगर कोई लाइन ज्वाइन करा दूं, तो ये डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, इस केस में भी देखिए इस तरीके से एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, इस केस में ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है, इस केस में ये भी एक डायगोनल है। तो अगर मैं देखूं तो इन सब में, क्योंकि नाम सबका PQRS है, तो जो डायगोनल बनेगा, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, उनके नाम बताने हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे डायगोनल्स हम लोग यहाँ पे बोलेंगे PR को एंड QS को। तो ये जो है ये आपके डायगोनल्स हैं, और क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स हैं, अंदर बन रही लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे लाइन सेगमेंट PR इज अ डायगोनल इन दिस ऑल। तो इन सब में आप देखिए PR 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 ये डायगोनल है, QS 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 ये भी एक डायगोनल है। तो नेम देम, हमने उनका नाम बता दिया। ड्राइंग बनाने को बोला, डायगोनल्स बनाने को बोला, डायगोनल्स बना दिए, उनके नाम बताने को बोला, ये भी हमने काम कर दिया। टोटल 3 काम हम यहाँ कर चुके हैं। चलिए उसके आगे बोला है, हमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। इज द मीटिंग, क्या इस द का मतलब है क्या, जो मीटिंग पॉइंट्स हैं डायगोनल्स के, वो क्वाड्रिलैटरल के अंदर हैं या बाहर हैं। तो हम इस केस में कहेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, PQ
एंड पी क्यू, सॉरी पी क्यू कह रहा हूं मैं, पी आर होना चाहिए यहाँ पे, तो ये है आपका पी आर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं पी आर एंड क्यू एस are the diagonals are in the interior of the quadrilateral, are in the interior of quadrilateral PQRS, quadrilateral PQRS। डन। तो बस इतना ही हमसे पूछा था, ये हमने सॉल्व कर दिया। रफ डायग्राम बनाने को बोला, डायग्राम बना दिया। अब रफ डायग्राम देखिए यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि रूलर नहीं है, स्केल नहीं है, आप स्केल का यूज करिए। प्रॉपर पेंसिल को शार्प करके, टिप पेंसिल का जो है उसको प्रॉपर शार्पन होना चाहिए, उसी से आप ड्राइंग बनाइएगा। ठीक है, जब आप डायगोनल्स बनाएं कोशिश करिएगा डॉटेड लाइंस बनाएं। मैंने यहाँ पे कलरफुल पेन का यूज किया, आप कलरफुल पेन का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, आपको सारा काम पेंसिल से करना है। तो यहाँ पे अगर आपने बाउंड्री पेंसिल से बना दी है तो आप डायगोनल्स डॉटेड लाइन से बनाएं। डन, ये चीज आपको समझ आ गई? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिर आपको नाम लिखना था, तो नेम ऑफ द डायगोनल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उस क्वेश्चन का हमने दे दिया है जवाब। डन है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब किसी ने अगर ये जानना चाह रहे हैं कि 3 क्यों बनाए, तो ये 3 मैंने कैसे भी तो शेप बना के दिखाया, आपको एक ही बनाना है। ठीक है, आप कुछ भी बना दीजिए, आप ट्रेपीजियम बना दीजिए वो भी चलेगा, आप स्क्वायर बना दीजिए, आप रेक्टेंगल बना दीजिए, आप पैरेललोग्राम बना दीजिए। क्वाड्रिलैटरल बनाना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि बेसिकली पॉलीगन होता है। ठीक है, और अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल के केस में वो भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट इट इज नॉट अ पॉलीगन। ये चीज आपको थ्योरी में सिखाई गई है। चलिए, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 हमें कैसे सॉल्व करना था ये हमने यहाँ करके दे दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये है ड्रॉ अगेन अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल KLMN। अच्छा, अब हमें एक रफ स्केच बनाना है। ठीक है, और किसका बनाना है? अगेन एक क्वाड्रिलैटरल जिसका नाम हमें दिया हुआ है KLMN। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं KLMN। तो मैं एक क्वाड्रिलैटरल कुछ इस प्रकार से बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बनाया, इसका नाम मैं दे देता हूँ KLMN। हमेशा साइक्लिक नाम देना है, आप ऐसे भी दे सकते हैं KLMN। ठीक है, KLMN जैसा भी नाम देंगे एक साइक्लिक वे में देना है। ठीक है, साइक्लिक वे में हम ऐसा बोल सकते हैं क्लॉकवाइज दे दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज दे दीजिए, जैसे आपको देना आप वैसे नाम दे दीजिए, कोई इशू नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक स्केच बनाने को बोला था क्वाड्रिलैटरल का, वो हमने स्केच बना दिया। अब इन्होंने हमसे पूछा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड बताइए, 2 पेयर्स अपोजिट साइड के। तो देखिए ए में हमसे पूछे हैं अपोजिट साइड्स और 2 पेयर्स पूछे, तो हम कहेंगे कि KL के अपोजिट में है NM, तो हम कहेंगे यहाँ पे NM। ये एक पेयर बना अपोजिट साइड्स का। देखिए ऊपर बार बनाना जरूरी है, यस बहुत कंपलसरी है। द रीजन इज बीइंग क्योंकि लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलैटरल बनता है, और लाइन सेगमेंट दिखाने के लिए आपको लेटर्स के ऊपर बार बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स थी। KL इज अपोजिट टू NM, एक पेयर। दूसरा पेयर आपका होगा NK, एंड NK के अपोजिट में है यहाँ पे ML, तो हम कहेंगे ML। डन, तो ये 2 पेयर्स हमने बना दिए अपोजिट साइड्स के। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे सॉल्व। आ जाते हैं B पार्ट पे। B पार्ट में ये हमसे क्या कह रहा है? B पार्ट में हमसे कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स बताने अपोजिट एंगल्स के। तो देखिए अगर मैं एंगल L की बात करता हूं तो एंगल L इज अपोजिट टू एंगल N। ये हो गया आपका एंगल N। डन, तो एंगल L एंड एंगल N ये 2 अपोजिट पेयर्स हो गए। ऐसे ही दूसरा अपोजिट पेयर एंगल्स के केस में यहां पे आ जाएगा एंगल K एंड एंगल M। डन, तो यहां पे A पार्ट हो गया, B पार्ट हो गया, सॉल्व कंप्लीट।
चलिए सी पार्ट में मूव करते हैं। तो सी पार्ट में हमसे कहा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल, ठीक है, एडजेसेंट अगल बगल साइड्स का। तो सी ऑप्शन हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। देखिए सी में अगर मैं एडजेसेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे KL एंड ML ये दोनों अगल बगल वाली साइड है, हम कहेंगे KL एंड ML ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। अब 2 पेयर्स बोला था तो एक पेयर हमारा NK और NM का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक NK और दूसरा NM। क्लियर? तो ये हमारे अपोजिट पेयर्स बन गए, मतलब ये सॉरी एडजेसेंट पेयर्स बन गए। क्लियर? तो सी पार्ट भी हमने यहाँ कर दिया है सॉल्व। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, तो डी पार्ट में हमसे कह रहा है कि 2 पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स के बताइए। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले एंगल। तो अगल बगल वाले एंगल यहाँ पे देखिए, एंगल N के साथ में N लगा हुआ है, तो N के साथ में M है, एंगल N एंड M आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंगल K एंड एंगल L, एंगल K एंड एंगल L ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। आप चाहें तो एंगल L और एंगल M को बोल सकते हैं, एंगल K और एंगल N को भी एडजेसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगल बगल वाले एंगल बताने हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। सिंपल एक ड्राइंग बना के आपको यहाँ पर उनके पेयर्स बताने थे। कुल मिला के ये सवाल हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। द रीजन इज बीइंग क्योंकि यहाँ पे वर्ड अपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है, साइड्स और एंगल्स आपको चेक करने के लिए दे सकते हैं कि आपको समझ आती है कि नहीं आती। एंगल्स क्या है, साइड्स क्या है, एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या है, अपोजिट वर्ड का मतलब क्या है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन IMP है इस एक्सरसाइज से। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.6 पे। 4.5 में क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो कि एक एक्टिविटी है, वो आप खुद करिएगा, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो। ठीक है, हम मूव कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.6 की तरफ। तो 4.6 में जो पहला सवाल है, चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ये इस प्रकार से है, सर्कल के ऊपर बेस्ड है। क्या बोल रहा है कि जो फिगर आपको दिया है इसमें आप बताइए इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर क्या है। तो देखो बाउंड्री जो है ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट डी दिया है, पॉइंट सी दिया है, पॉइंट बी दिया है, पॉइंट ए दिया है, पॉइंट ई दिया है। कुछ पॉइंट सर्कल के अंदर दिए हैं, जैसे ओ पॉइंट दिया है, क्यू पॉइंट दिया है और एक ओ पॉइंट भी दिया है। अब एक लाइन जो कि बाउंड्री के ऊपर है, मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो पॉइंट है सी, वहां से एक लाइन ओ पे आके ज्वाइन कर रही है, तो मैं ओ को अगर सेंटर बोलता हूं तो ये रेडियस होगा, और यहां से इस रेडियस को आगे एक्सटेंड कर दिया ए तक, तो मैं कहूंगा सी ए जो है ये डायामीटर है। हमसे सर्कल का सेंटर पूछा है, तो सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ, बस ये आपका आएगा। ठीक है, तो ओ इज द सेंटर, O is the center। डन। चलिए, तो इस प्रकार से आपने यहां पर चीजों को कर दिया है सॉल्व। ये था आपका A पार्ट। चलिए मूव करते हैं इसके B पार्ट की तरफ। B पार्ट में कह रहा है 3 रेडियाई। 3 रेडियाई मतलब प्लूरल वर्ड है, 3 रेडियस बताने हैं। तो रेडियस सिंगल बताने के लिए वर्ड रेडियस, और ज्यादा सिंगल से ज्यादा बताने हैं तो रेडियाई वर्ड का यूज करते हैं। 3 रेडियाई बताने हैं, तो यहां से देखो O से A की तरफ, O से B की तरफ एंड O से C की तरफ। तो हम ऐसा कहेंगे B पार्ट के लिए OA, ठीक है, कॉमा OB, कॉमा OC आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, आर रेडियाई। अब OA एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट है, OC एक लाइन सेगमेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगाए हैं। क्लियर यहां तक? चलिए डायामीटर क्या है, तो देखिए OA और OC जो है, OA और OC जो है ये सिंगल लाइन में मुझे क्योंकि दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब एक डायामीटर बताना है, तो वो जो है आपका CA जो है वो डायामीटर है। अगेन डायामीटर भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 एंड पॉइंट दिख रहे हैं A एंड C, तो मैं कहूँगा
AC इज द डायमीटर, या CA बोल लीजिए या AC बोल लीजिए। डन। तो यहाँ पे CA जो है वो डायमीटर है। थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के बारे में बताइए। तो कॉर्ड, कॉर्ड आप देखिएगा उस लाइन को बोलते हैं जो सेंटर से पास नहीं हो रही बट सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पे जो ED है ये एक कॉर्ड है, तो हम कहेंगे ED इज द कॉर्ड। डन। और ED के ऊपर आ जाएगा बार। चलिए मूव करते हैं। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, कोई 2 पॉइंट्स ऐसे बताइए जो सर्कल के अंदर है। इंटीरियर का मतलब अंदर है। तो पॉइंट P, यहां पे हम कहेंगे P एंड O, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि सर्कल के इंटीरियर में है। P एंड O, आप देखिए एक पॉइंट P दिया है और दूसरा पॉइंट O दिया है। सर्कल के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट है। डन। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है, तो बाहर है Q पॉइंट। हम यहां पे कहेंगे ये है Q पॉइंट। तो एक छोटी सी वीडियो है, पूरी वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के सवाल एकदम आपको देखने को मिल सकते हैं। अ सेक्टर, सेक्टर का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए सेक्टर किसको बोलते हैं, तो सेक्टर यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं जब 2 रेडियस, इसको ध्यान दीजिएगा, जब 2 रेडियस, ठीक है, और एक आर्क मिलके किसी सर्कुलर पार्ट में कोई एक रीजन को कवर करें तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब सेक्टर का नाम यहाँ पे हमें बताना है, तो सेक्टर है यहाँ पे OAB इज अ सेक्टर। OAB इज अ सेक्टर। डन। चलिए इसके बाद इन्होंने पूछा अ सेगमेंट, सेगमेंट बताइए। सेगमेंट उसको बोलते हैं जहां पे सर्कल के अंदर वाली कॉर्ड और वहां पे बन रहा एक आर्क, ठीक है, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है उसको हम यहाँ पे सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ED है, ED ये जो है ये एक सेगमेंट है। ED के ऊपर देखिए मैंने कैसा साइन लगाया है, ठीक है, तो ये जो ED है, ED के ऊपर जब मैंने ऐसे लगाया तो E से लेके D तक ये जो है ये एक सेगमेंट का पार्ट है, हम इसको एक सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.6 की डन। यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है क्योंकि हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो आपको 2 एक्सरसाइज मैं यहां पे करवा रहा हूं, एक एक्सरसाइज 4.5, दूसरी है 4.6। 4.5 के दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो थर्ड क्वेश्चन यहां दिख रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 4.6 का। क्लियर है? पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्सरसाइज 4.6 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड। आप एक बात को ध्यान से देखना, मैंने ये थ्योरी में भी पढ़ाया। मान लीजिए सर्कल है, सर्कल विद सेंटर O, मैंने एक सर्कल माना, ठीक है, सर्कल विद सेंटर O। अब ये कह रहा है क्या डायामीटर, तो सबसे पहले तो आप डायामीटर बना लीजिए, ये डायामीटर बना लिया मैंने, डायामीटर का नाम दिया है AB। क्या डायामीटर को हम एक कॉर्ड भी बोलेंगे? तो यस, हमारा A का आंसर आएगा यस। डायामीटर, डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल is also a chord, is also a chord as shown circle with center O, circle with center O, center O has diameter AB। डन। इसमें एक डायमीटर है AB, तो यहाँ पे देखो मैं इसका जस्टिफिकेशन भी दे रहा हूँ कि क्यों बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O सर्कल के सेंटर के साथ एक डायमीटर निकल रहा है जो कि डायमीटर AB है। A एंड B वेयर यहाँ पे हम कहेंगे वेयर पॉइंट A एंड B are on the circle
and a line segment AB is in the interior of a circle. डन। तो यहां पे मैंने बकायदा जस्टिफिकेशन भी दिया कि ए एंड बी दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि सर्कल के ऊपर हैं, सरकमफ्रेंस पे हैं, ठीक है, और ए और बी से जो लाइन क्रॉस हो रही है वो सर्कल के अंदर इंटीरियर है, तो सर्कल के अंदर जो भी लाइन होगी वो कॉर्ड होगी, ठीक है। तो डायमीटर को भी हम कॉर्ड बोलेंगे। क्लियर है? पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये ए पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव कर लेते हैं यहां पर इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कह रहा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। तो बी पार्ट के लिए मैं कहूंगा नो, नॉट एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर, as shown जैसा कि दिखाया गया है, as shown PQ is a line segment, हम एक PQ ले लेते हैं। देखिए ये है PQ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये P है, ये Q है। धन, तो मैं यहां पे वही लिख रहा हूं, नो नॉट एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर, एज शोन PQ इज अ लाइन सेगमेंट, in interior of the circle, ये सर्कल के इंटीरियर में है, in the interior of the circle। तो PQ is a line segment in interior of the circle, जो कि एक इंटीरियर में है और ये सेंटर से पास नहीं हो रही, and it is not passing from center, डन है। तो कमेंट बॉक्स में जो बताइए इज नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर। अगर ये सेंटर से पास हो रही होती तो ये डायमीटर होती, ठीक है। अभी ये सिर्फ कॉर्ड है, इंटीरियर में कोई भी लाइन सेगमेंट है तो वो कॉर्ड है। अब इंटीरियर में है, क्या ये कॉर्ड है? तो ये कॉर्ड नहीं है। एक यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉर्ड किसको कहते हैं। कॉर्ड हमेशा हम उसको कहते हैं जो कि बाउंड्री पे दिए हुए पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। क्लियर? तो अगर ऑन द सर्कल कोई पॉइंट्स है, सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट्स है, उन पॉइंट से अगर कोई भी लाइन सर्कल के अंदर पास हो रही है तो उस केस में हम उसको कॉर्ड बोलेंगे। तो इसीलिए हर डायामीटर कॉर्ड है, बट हर कॉर्ड डायामीटर है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए, तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 से आपने कर दिया है कंप्लीट। मूव करते हैं 4.6 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। आप कोई भी एक सर्कल बनाइए। मैंने ये सर्कल बना दिया। इट्स सेंटर, तो मैंने एक सर्कल बनाया, उसके सेंटर को मैं ले लेता हूं पॉइंट P। तो इट्स सेंटर इज P। डन, मैंने सर्कल का सेंटर बना दिया P। आगे बोला है अ रेडियस, एक रेडियस बनाइए। तो यहाँ से मैंने P से S एक पॉइंट लिया सरकमफ्रेंस के ऊपर, मैंने बोला अ रेडियस PS इज अ रेडियस। डन। अ डायामीटर, एक डायामीटर बनाइए। तो PS, इसी लाइन को जब मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये ST एक आपका डायामीटर हो जाएगा। तो ST इज अ डायामीटर। है आसान, ठीक है। रेडियस का डबल कर दोगे तो डायामीटर है। चलिए, अ सेक्टर, एक सेक्टर बनाइए। तो एक सेक्टर बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो हम सेक्टर बनाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और इनको भी नामकरण कर देते हैं। ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट R। तो इसमें जो सेक्टर है वो सेक्टर का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है? जब दो रेडियस और एक आर्क मिलके कोई रीजन कवर करते हैं सर्कल के अंदर तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्टर बना दिया। सेक्टर का नाम यहाँ पे आ जाएगा PQR। ये एक सेक्टर है। डन। इसके बाद अ सेगमेंट,
आप एक सेगमेंट बनाइए। अब सेगमेंट देखिए, यहाँ पे मैं एक अलग से एक लाइन बना देता हूँ, इसको ए और बी बोल देते हैं। तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ ए एंड बी, और ये जो है ये एक सेगमेंट है। डन। तो ए बी इज अ सेगमेंट, यहाँ पे हम बोलेंगे ए बी इज अ सेगमेंट। डन। चलिए, उसके बाद अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, कोई पॉइंट लीजिए जो उसके अंदर हो। कहाँ? सर्कल के अंदर हो। तो ये एक पॉइंट ले लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं सी। तो पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट सी। डन। फिर उसके बाद ये बोल रहा है आप पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, बाहर एक पॉइंट लेके दिखाना है। तो एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं, ये पॉइंट मैंने पॉइंट डी ले लिया। मैं कहूंगा पॉइंट डी इज इन द एक्सटीरियर। डन। उसके बाद ये कह रहा है एन आर्क, कोई आर्क बताइए। तो आर्क जो है वो ए बी आर्क है, ये ए बी एक आर्क है। ठीक है, तो ये एक मैंने ए बी आर्क के बारे में यहाँ पे ये बता दिया, ये एक आर्क है, सर्कल का एक पार्ट, ये एक आर्क है। डन। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पर सबको बना के भी दिखा दिया। बस इस तरीके से हो सकता है आपको भी बनाने के लिए आ जाए। तो ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये ए बी जो हमने ये लिखा है, हम लिख सकते हैं शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट ए बी, शेडेड पार्ट ए बी इज अ सेगमेंट। तो अ सेगमेंट, शेडेड पार्ट ए बी सेगमेंट हमने दिखा दिया। अ सेक्टर, तो पी क्यू आर द शेडेड पार्ट, यहाँ पे लिख देना द शेडेड पार्ट। क्लियर? अगर आप शेडिंग करना चाहें तो अलग अलग डॉटेड से शेडिंग करके दिखा दीजिए, एक लाइन से शेडिंग करके दिखा दीजिए, आप ऐसे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल में है आपका थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 से। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ये 3 क्वेश्चन थे जो कि एक्सरसाइज 4.6 में थे। फोर्थ क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 4.6 में है, यहाँ पे आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, और डेफिनेटली मैं कहूँगा ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम में आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं, इस चैप्टर से तो और आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है। तो ये बोल रहा है टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। कोई भी सर्कल के अंदर, देखिए ये मैंने बनाया सर्कल, सर्कल का है ये सेंटर पॉइंट, कोई भी 2 डायमीटर बना दीजिए। ये मैंने डायमीटर बना दी जो कि सेंटर से क्रॉस होके निकल रहे हैं। एक डायमीटर का नाम है ए बी और दूसरे डायमीटर का नाम है पी क्यू। डन। आपसे क्या स्टेटमेंट पूछा है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, देखिएगा क्या बोला है। पी क्यू और ए बी 2 डायमीटर हैं और ये डेफिनेटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो नेसेसरली इंटरसेक्ट, यस, क्योंकि जितने भी तुम सर्कल को डायमीटर बनाओगे वो सारे डायमीटर सेंटर से पास होके निकलेंगे, ये फिक्स है। क्लियर है? तो यस हम कहेंगे ये स्टेटमेंट एकदम सही है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पे हम लिख देते हैं वर्ड ट्रू, यहां पे ये स्टेटमेंट के सामने आएगा ट्रू, इसका जस्टिफिकेशन भी हमने दिया। कोई भी 2 डायमीटर्स डेफिनेटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नेसेसरली इंटरसेक्ट करेंगे, यस। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा सर्कल के अंदर होगा। कॉमन सी बात है, सर्कल की डेफिनेशन आपको मैंने थ्योरी लेक्चर में बताई है। सिंपल सी डेफिनेशन है क्या कि सर्कल 2 पॉइंट से बनता है, एक पॉइंट जो कि फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट जो इस फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग में घूमता रहता है, इसके चारों तरफ, इसके अराउंड घूमता रहता है। तो इसके जब चारों तरफ कोई एक पॉइंट रिवॉल्विंग पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, तो ये सेंटर है। और डेफिनेटली यस, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो इंटीरियर में होता है, एकदम सही स्टेटमेंट है, ये भी हमारा यहाँ पे आएगा ट्रू। क्लियर? तो ये था 4th क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.6 से। तो इस प्रकार से हमने ये 6 क्वेश्चन टोटल दोनों एक्सरसाइज से मिला के एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6 हमने यहाँ पे कर लिए हैं सॉल्व। और पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। 4 थ्योरी दी हैं मैंने। पहली थ्योरी आर्क,
ठीक है, मतलब लाइन पे थी, तो पहली थ्योरी टॉपिक लाइन पे थी, दूसरी थ्योरी आर्क बेस्ड थी, तीसरी थ्योरी जो थी वो एंगल्स पे बेस्ड थी, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स पे, और जो आपकी फोर्थ थ्योरी थी वो क्वाड्रिलैटरल और सर्कल पे बेस्ड थी। तो यहाँ पे ये चैप्टर का हो गया अंत। चारों एक्सरसाइज, सॉरी कितनी 6 एक्सरसाइज थी टोटल इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, वो भी हमने खत्म कर लिए हैं। क्लियर है? चलिए, तो फाइनली magnetbrains.com ये अकेली एक ऐसी वेबसाइट जो आपको दे रही है 100% फ्री एजुकेशन। मतलब आपको क्या करना है, आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है magnetbrains.com। magnetbrains.com टाइप करते ही आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी, ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स इजीली अवेलेबल है। कोई भी किसी भी क्लास का स्टूडेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे विजिट करके आराम से घर बैठे बैठे 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। कंप्लीट बेस्ट क्वेश्चंस, कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, वो भी एक अरेंज मैनर में। क्लियर? बने रहिए, और न्यूज़ के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए मैग्नेटब्रेन्स टेलीग्राम ग्रुप के साथ या ट्विटर के साथ, या मैं कहूँगा फेसबुक ग्रुप में, तो हमारे अकाउंट फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे आप इजीली हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर पे आप magnetbrains.com की वेबसाइट पे देख सकते हैं। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं, किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, 100% फ्री एजुकेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो वो सारे एग्ज़ाम्स हम लोग हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 100% फ्री एजुकेशन के साथ मैं यहाँ से आपसे लेता हूँ विदाई। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।